हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पर आज जो है डिस्कस करेंगे इस फोटोसिंथेसिस में होने वाले डिफरेंट टाइप के जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या क्या यहाँ पर होता है, कौन कौन सी यहाँ पर प्रक्रियाएं भाग लेती हैं। तो सबसे पहले उसको समझते हैं फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले जान लें कि जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है इस पूरी प्रक्रिया में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, अर्थात यहाँ पर जो है जो प्रकाश होता है उस प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। पहली इसकी मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरी इसकी मैकेनिज्म है एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी इसकी प्रोसेस है एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा इसमें प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तीसरा जो है वो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। चौथा इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, इसका प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा इसमें जो है एक और प्रोसेस होती है रिडक्शन ऑफ CO2। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सारे मैकेनिज्म को पढ़ना है। इसमें से ये जो चार मैकेनिज्म है, ये जो फोर है, ये पूरे के पूरे इसमें लाइट रिएक्शन में होता है। ये पूरी प्रक्रिया लाइट रिएक्शन के अंतर्गत होती है, जबकि जो रिडक्शन ऑफ CO2 होता है ये प्रक्रिया डार्क रिएक्शन में होती है। तो यहां इतना समझ में आ गया कि कौन कौन सी मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है और कौन सी मैकेनिज्म किसके अंतर्गत आती है। तो ये यहां पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक लाइट रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं हिल रिएक्शन। तो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फोटोकेमिकल फेज या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या हिल रिएक्शन को जो है हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इसको हिल रिएक्शन नाम क्यों कहा गया इसके बारे में पहले समझते हैं। जो हिल रिएक्शन है इसकी जो खोज है इस लाइट रिएक्शन की, उसको हिल एंड स्कैरिस-ब्रिक ने जो है खोजा था। हिल एंड स्कैरिस-ब्रिक ने इसको खोजा था और इसको अपनी जो खोज किए थे उसके जो पौधे का चयन किया था वो स्टिलेरिया मीडिया तथा लैमिनम एल्बम नामक पौधे का इन्होंने चयन किया। तो इस तरह से स्टिलेरिया मीडिया और लैमिनम एल्बम नामक पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया। हिल ने किया क्या था, इसमें अगर इसको समझा जाए तो इन्होंने क्या किया, एक जो है टेस्ट ट्यूब ले लिया सबसे पहले, और इस टेस्ट ट्यूब में जो स्टिलेरिया मीडिया या लैमिनम एल्बम है इस पौधे के पहले तो उसको जल से भर दिया गया और इसके इस पौधे के क्लोरोप्लास्ट को निकाल करके इसमें डाल दिया गया। एक्सट्रैक्ट करके उसके क्लोरोप्लास्ट को इस वाटर में यहां पर जो है डाल दिया गया। इसके अलावा इसमें जो है कुछ मात्रा में ये क्या हो गया हमारा, ये H2O है, वाटर है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो है फेरिक साल्ट यहां पर डाल दिया गया। अब इसके बाद यहां पर जो है जब इसमें फेरिक साल्ट और जो H2O में जो है क्लोरोप्लास्ट को यहां पर डाला गया तो इसके बाद इसमें जो है लाइट यहां पर इसमें प्रकाश को जो है कराया गया। अब ये लाइट जैसे इस पर पड़ता है, चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होती है, तो ये जो H2O होता है, ये H2O का फोटोलाइसिस होता है
और इस फोटोलाइसिस की क्रिया के द्वारा जो फेरिक साल्ट होता है, ये फेरिक साल्ट, ठीक है, अब इसके आगे प्रक्रिया देखें, जो फेरिक साल्ट होता है, ये फेरिक साल्ट क्रिया कर लेता है H2O से और यहां पर इसका रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन के द्वारा जो है जो फेरिक साल्ट होता है वो यहां पर फेरस साल्ट में कन्वर्ट होता है और प्लस O2 यहां पर रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से यहां भी सिद्ध होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का उद्गम स्थल जो होता है वो जल ही होता है। इसको इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, अगर इन्हीं की बात करें, इन्हीं के अनुसार जो है, हिल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मान लिया कि जो H2O है, ये H2O और कोई एक एक्सेप्टर होना चाहिए, किसी एक्सेप्टर की उपस्थिति में इस एक्सेप्टर का रिडक्शन होता है और H2 जो है जाकर के ए यानी एक्सेप्टर से जुड़ जाता है, H2 मान लेते हैं और प्लस O2 यहां पर रिमूव हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2। तो इस तरह से यहां पर जो है इन्होंने कहा कि इस जल को किसी एक्सेप्टर में रखा जाए और कौन सा एक्सेप्टर हो, हाइड्रोजन एक्सेप्टर में अगर जो है मिलाया जाए तो वहां पर जल का फोटोलाइसिस होता है और जो जल में से हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन उस एक्सेप्टर के साथ जुड़ते हैं और ऑक्सीजन वहां पर रिमूव हो जाता है। अगर इसी की पुष्टि जो है डॉक्टर आर्नल्ड ने किया, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर्नल्ड, आर्नल्ड ने क्या प्रूव किया, इन्होंने कहा कि जो ए है, ए को इन्होंने मान लिया NADP, ए बराबर इन्होंने मान लिया NADP और NADP क्या है, एक को एंजाइम होता है। NADP क्या है, एक को एंजाइम है, इन्होंने एक स्थान पर NADP को रखा क्योंकि NADP क्या है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। NADP हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है तो इन्होंने इनकी रिएक्शन निकल करके आई, NADP एक स्थान पर NADP को रखा तो ये यहाँ पर NADP जो है NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो जल होता है, जल के द्वारा जो ऑक्सीजन यहां पर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, अतः जो है यहां प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का उद्गम स्थल जो होता है वो जल का अणु ही होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ये फोटोकेमिकल फेज एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की हम लोग बात करें क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में लाइट जो है इन्वॉल्व हो रहा है और लाइट की प्रेजेंस में ही ये पूरी प्रक्रिया यानी पूरी मैकेनिज्म आगे की ओर बढ़ रही है। यहां पर क्या करें, लाइट की उपस्थिति में ही फेरिक साल्ट जो है फेरस साल्ट में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रो जो H2O है वाटर है, उस वाटर का फोटोलाइसिस हुआ जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन वहां पर रिमूव हुआ, ऑक्सीजन वहां से निकला और उसको जो है जो यहाँ फेरिक साल्ट है इसके अनुसार पर कोई भी एक एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने यूज किया है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अर्थात NADP का हम लोग यहाँ पर प्रयोग किए। अब बात करते हैं यहाँ पर फोटोकेमिकल फेज की। जो लाइट रिएक्शन होता है उस लाइट रिएक्शन में चूंकि यहाँ पर एक शब्द आया फोटोकेमिकल फेज, दो चीज समझ में आया, हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी खोज हिल ने किया था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश पर निर्भर जो है अभिक्रिया है, प्रकाश के उपस्थिति में पूरी अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोटोकेमिकल फेज की, फोटोकेमिकल फेज की अगर बात किया जाए तो जो फोटोकेमिकल फेज होता है इसमें अगर बात करें तो इसमें दो फोटो एक्ट काम करते हैं, या फोटोकेमिकल भी कह सकते हैं या दो फोटो एक्ट काम करते हैं। एक होता है फोटो एक्ट फर्स्ट, फोटो एक्ट फर्स्ट, फोटो एक्ट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इस फोटो एक्ट फर्स्ट को हम लोग PS फर्स्ट के भी नाम से फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसको जो है PS फर्स्ट से भी लिख सकते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी कह सकते हैं, फोटो एक्ट फर्स्ट के नाम से इसको जानते हैं। अभी पिछले वाले टॉपिक में हम जो प्रकाश संश्लेषण के फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़े थे, जो उसका पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में हमने बताया था कि वहां पर कुछ जो क्लोरोफिल होते हैं वो एंटीना के रूप में कार्य करते हैं और कुछ क्लोरोफिल जो है रिएक्शन के रूप में रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में रहते हैं। जो PS फर्स्ट होता है, इस PS फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 670 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल A 680 होता है, क्लोरोफिल A
690 होता है और क्लोरोफिल ए 700 होता है। इसमें जो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, अगर रिएक्शन सेंटर की हम लोग बात करें तो इसमें जो अभिक्रिया केंद्र की जब कार्य करता है वो होता है क्लोरोफिल A700, जिसको हम लोग दर्शाते हैं P700 से। P700 इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 700 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करता है। याद रहे 700 नाम क्यों रखा गया, क्योंकि 700 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करता है, इसलिए इसको P700 कहते हैं। तो जो P700 रिएक्शन सेंटर होता है और बाकी जो होते हैं एंटीना के रूप में कार्य करते हैं। जैसे उसमें जो है एंटीना में P660, P660, P670, P680, P690 होता है। ये इसमें रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित करके उसको जो है ये एंटीना के रूप में कार्य करते हैं 660, 670, 680, 690, और ये जो है एंटीना के रूप में प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद रिएक्शन सेंटर तक उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक दूसरा होता है फोटो एक्ट सेकेंड, एक दूसरा होता है फोटो एक्ट सेकेंड, जिसको हम लोग PS सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है हम लोग फोटो सिस्टम सेकेंड भी कहते हैं। ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है इसमें जो है क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 678, क्लोरोफिल बी 650, ये क्लोरोफिल बी है, और क्लोरोफिल ए 680 होता है। इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है ये P680 होता है, और बाकी जितने भी 660, 670, 678 या 650 क्लोरोफिल बी है, ये जो होता है ये एंटीना का काम करते हैं, और ये जो है यहां पर जो है प्रकाश को ला करके P680 रिएक्शन सेंटर पर भेजते हैं, क्योंकि P680 से इलेक्ट्रॉन का जो है मुक्त होता है। तो ये यहां पर था। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। PS फर्स्ट में क्या होता है, PS सेकेंड में कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो जैसे कि यहां लिखा है PS फर्स्ट, जो PS फर्स्ट होता है और जान ले यहां पर, तो PS फर्स्ट होता है जिसको हम लोग जो है फोटो एक्ट फर्स्ट के नाम से जानते हैं। जो PS फर्स्ट होता है इसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं। साइक्लिक भी होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS फर्स्ट में होता है, जबकि PS सेकेंड जो होता है, इस PS सेकेंड में केवल और केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट सेल की, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम लोग बात करें, जो प्रोकैरियोट सेल होता है, ध्यान रहे प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी PS सेकेंड नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल ओनली PS फर्स्ट ही एक्टिवेट होता है, यही एक्टिव फॉर्म में रहता है, जबकि PS सेकेंड एब्सेंट होता है। PS सेकेंड एब्सेंट होता है, तो केवल और केवल PS फर्स्ट ही पाया जाता है इन प्रोकैरियोट सेल, PS सेकेंड वहां पर एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है बात करते हैं जो है हायर प्लांट्स की, इन हायर प्लांट्स, अगर हायर प्लांट्स की बात किया जाए जो उच्च पौधे होते हैं, तो उच्च पौधों में PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिए, अगर हायर प्लांट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें या कुछ लोअर की बात करें, तो वहां पर जो है केवल और केवल PS फर्स्ट ही जो है प्रेजेंट होता है, PS सेकेंड जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हायर प्लांट्स में, तो हायर प्लांट्स में PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों ही होता है, PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों होता है। हमने इस तरह लिखा है
कि पीएस सेकेंड पहले होता है, पीएस फर्स्ट बाद में होता है, इसीलिए हमने इसको पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट लिखा है। पीएस फर्स्ट या पीएस सेकेंड नहीं लिखा है, केवल पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट को ही पहले लिखा है। अब बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम की, यानी इस फोटो सिस्टम, जो फोटो सिस्टम है या फोटो एक्ट है, इसकी मैकेनिज्म को जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम, इस फोटो सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, फोटो एक्ट। फोटो एक्ट सबसे पहले तो जो फोटो सिस्टम है, चाहे वो सेकेंड हो या फर्स्ट हो, उसकी क्रियाविधि को समझना सबसे जो है आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहां पर जो है मैकेनिज्म में, पीएस सेकेंड के मैकेनिज्म को यहां पर जानेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ पीएस सेकेंड। देखिए पीएस सेकेंड की प्रक्रिया में होता क्या है, पहले तो ये जान लें। मैंने पहले लिख दिया जो पीएस सेकेंड होता है वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। अभी इसकी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे, अभी तो केवल इसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं कि इसमें होता क्या है। जो पीएस सेकेंड होता है यहीं पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर रहेगा, यानी ऑक्सीजन यहां पर रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय फोटोसिस्टम सेकेंड, यानी पीएस सेकेंड के द्वारा जो है ऑक्सीजन यहां पर रिमूव होता है। कैसे होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले जो H2O होता है, H2O के कुल 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये 4 मॉलिक्यूल्स H2O का यहां पर यह जो है टूटता है, विखंडित होता है हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो 4 मॉलिक्यूल्स यहां और 4 मॉलिक्यूल्स यहां। अभी जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये यहां पर 4 हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकल जाता है और ये शेष बचता है 4OH में, और प्लस 4 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव हो जाता है। अब ये 4OH होता है, अब ये 4OH कन्वर्ट होता है 2H2O में, ये यहां पर कन्वर्ट हो रहा है 2H2O में और प्लस O2 यहां पर रिमूव हो जाता है। अगर हम इसको बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करते हैं तो यहां पर जो है 2H2O इससे कट गया, केवल 2 बचा शेष, 2H2 बचा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो शेष क्या बच रहा है, 2H2O गिव्स 4 हाइड्रोजन 4 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको यहां पर 2O2 हमें जो है करना रहेगा, ठीक है, यहां O2 है तो 2 2 4 O2, तो ये यहां पर देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के अणु जो है निकलने के लिए 2H2O का यूज होता है, लेकिन कैसे होता है, तो पूरी प्रक्रिया यहां पर ये होती है। तो पीएस सेकेंड वाले प्रक्रिया में क्या होता है, इस पीएस सेकेंड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होती है, अर्थात जल का प्रकाशीय घटन होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन यहां से मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन यहां से प्राप्त हो गया। अभी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे चलता है और यही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है पीएस फर्स्ट में, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ पीएस फर्स्ट में जाता है, मैकेनिज्म ऑफ पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट जिसको हम लोग फोटो एक्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं या फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहां से जो है इसमें से NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये यहां पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, इसका NADPH2 का निर्माण पीएस फर्स्ट वाले में होता है। पीएस फर्स्ट क्योंकि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार से होता है, लेकिन पीएस सेकेंड जो होता है वो केवल और केवल नॉन साइक्लिक ही फॉर्म में रहता है। तो इन सब चीजों को कि किस प्रकार से पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के अगर जेड स्कीम पढ़ ले तो पूरा लाइट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर लाइट रिएक्शन का जेड स्कीम, और जेड स्कीम में इस चीज को ध्यान रखना कि 2H2O ये रिएक्शन याद रहना है, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस में या लाइट रिएक्शन।
तो समझते हैं यहां पर जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन का सबसे मेन टॉपिक होता है। इस तरह से हमारा लाइट रिएक्शन, ये जेड स्कीम अगर पढ़ लेते हैं तो पूरी लाइट रिएक्शन कंप्लीट तैयार हो जाती है। यानी लाइट रिएक्शन में अगर क्या पढ़ना है, जेड स्कीम को पढ़ लेते हैं। जेड स्कीम को किसने दिया था, इसकी बात किया जाए तो इसका जो प्रतिपादन किए थे वो हिल ने किए थे एंड बेंडल ने किया। हिल तथा बेंडल ने जो है इस लाइट रिएक्शन की जेड स्कीम को दिया था। पूरे जो लाइट रिएक्शन, इस लाइट रिएक्शन को सरल करने के लिए, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके जेड स्कीम दिया गया था। इसके लिए होता क्या, सबसे पहले ये टीएस सेकेंड से स्टार्ट होता है। ये मान लेते हैं टीएस सेकेंड। मैंने पहले बता चुका कि जो टीएस सेकेंड होता है उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है ये P680 होता है। बाकी 660, 670, 678, 650 ये सभी जो होते हैं ये यहां एंटीना का काम करते हैं। अब ये यहां से लाइट मान लेते हैं आर, तो ये क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम करते हैं। एक्चुअल में जो एंटीना होता है उस एंटीना में दो भाग होते हैं। अगर एंटीना की बात किया जाए तो एंटीना में जो होते हैं, जैसे ये मान लेते हैं रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है। इस रिएक्शन सेंटर से एक जो है कोर पार्ट जुड़ा होता है, कोर एंटीना जुड़ा होता है, और ये कोर एंटीना जुड़ा होता है एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फिर पहुंचता है कोर पार्टिकल्स या कोर कॉम्प्लेक्स में या कोर एंटीना में, और इस कोर एंटीना से फिर प्रकाश को रिएक्शन सेंटर में भेजा जाता है। तो ये प्रकाश की किरणें यहां पर आई, तो ये यहां से होते हुए जो है ये पहुंचती है कहां पर, P680 पे, यानी कि रिएक्शन सेंटर पहुंचता है। जैसे ही रिएक्शन सेंटर पहुंचता है तो ये यहां पर जो है, अभी इसके पहले बताया, तो 2s2 होता है, ये कन्वर्ट होता है O2 प्लस जो है यहां पर 4 हाइड्रोजन और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन चलता है कहां पर, ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अब ये पहुंचता है, और ये पहुंचता है P680 के एक्टिव सेंटर पर। यहां पर इसको जो होता है, यहां पर FRS भी होता है, ये ध्यान में FRS का यूज कर सकते हैं, यहां पर रहता है। और ये यहां से जो है जो P680 वाला टॉप होता है, इसमें ये P680 जो है जैसे पहुंचता, अब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन में भेज देता है। ये P680 से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में। इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में, ध्यान रहे। तो P680 से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फियोफाइटिन में जाता है। फियोफाइटिन से अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लास्टोक्यूनोन ए में पहुंचता है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लास्टोक्यूनोन बी में पहुंचता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। जैसे यहां पर पहुंचता है, यहीं पर जो एडीपी होता है, ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन से यहां पर पहुंचता है, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से होते हुए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन होते हुए ये पहुंच जाता है प्लास्टोसाइनिन में। ध्यान है, इसको फियोफाइटिन कहते हैं, प्लास्टोक्यूनोन ए, प्लास्टोक्यूनोन बी, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद पहुंचता है टी जो है प्लास्टोसाइनिन में। ये प्लास्टोसाइनिन से होते हुए पहुंच जाता है कहां पर, P700 में, यानी कि PS फर्स्ट में। तो देख क्या रहा है कि ये वापस साइक्लिक नहीं हो रहा है, इसीलिए PS सेकेंड होता है, हमेशा नॉन साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो P700 में आया है यहां पर, इसमें भी और भी लाइट आएंगे, लाइट यहां पर भी एंटीना का काम करेंगे, और भी जो पाए जाएंगे यहां पर पिगमेंट। तो एक इधर से भी लाइट जो है ये भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये लाइट यहां से भी आता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है P700, और ये इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर पहुंचा P700 पर है। P700 से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन
पहुंचता है A0। A0 क्या है? ये यहां पर होता है क्लोरोफिल है, एक प्रकार का ये जो है क्लोरोफिल होता है। तो A0 क्या है? ये क्लोरोफिल होता है और ये यहां से A0 से इलेक्ट्रॉन आगे चलता है और ये पहुंच जाता है A1 पर। A1 क्या है? A1 क्विनोन होता है। A1 क्या है? एक क्विनोन प्रोटीन है, क्विनोन होता है। यहां से A1 जो है अब ये पहुंचता है कहां पर? ये पहुंच जाता है अब यहां पर फेरिक सल्फर कॉम्प्लेक्स में जाता है, वो क्या नाम है, फेरिक सल्फर कॉम्प्लेक्स में आते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स FeSX से इलेक्ट्रॉन होते हुए FeS A से इलेक्ट्रॉन FeS B से होते हुए, ये तीनों क्या है? ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए पहुंचता है फेरिडॉक्सिन पर। कहां पहुंचता है? फेरिडॉक्सिन में पहुंचता है। अब ये फेरिडॉक्सिन से कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है, ये साइक्लिक हो गया कभी कभी। और इसी प्रक्रिया में जो ADP होता है, ये ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर, 1 मॉलिक्यूल्स यहां पर, 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं ATP के। और या तो फिर ये जो एफिडिक फेरिडॉक्सिन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है FNR पर। FNR का अगर हम पूरा नाम बात करें, उसका नाम है फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये यहां पर FNR में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन। FNR से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहुंचता है NADP पर और ये NADP को क्या कर देता है? ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये जो होता है, ये हाइड्रोजन, ये भी साथ साथ में जाता है प्रोटॉन, और यही जो 4f हाइड्रो है, तो ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स रहता है और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वहां पर इवॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन वहां पर पूरी तरह से सेफ जो है बच जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का भी वहां पर यूज हो जाता है। तो इस तरह से देखें क्या कि जो लाइट रिएक्शन होता है उस लाइट रिएक्शन में पूरी प्रक्रिया होती है और ये यहां से NADPH2 का अपचयन हुआ। अब ये NADPH2 प्रवेश करेगा डार्क रिएक्शन में। एक तो ये प्रवेश करेगा और जो ATP है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, ये अब प्रवेश करेगा कहां पर? डार्क रिएक्शन में। तो ये हमारा जो पूरा आज टॉपिक था, ये पूरी की पूरी टॉपिक थी आज जो है लाइट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।